एक बार की बात है, सैम नाम का एक छोटा लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। सैम सोते समय सपना खूब देखता था और अपने सपने में हमेशा रोमांच देखा करता था। एक रात उसने अपने सपने में एक रोमांच देखा कि उसने चांद की यात्रा की है। वह चांद के बारे में कुछ किताबों में खोज कर पड़ा, चांद के संबंध में फिल्मों में भी देखा। कहानी और फिल्म देखकर सैम चांद के बारे अब काफी कुछ जान चुका था। चांद के बारे में जानकर वह काफी उत्साहित भी हुआ। उसने अब ये निर्णय कर लिया कि वह वास्तव में चांद पर पहुंचकर वहां की परिस्थितियों का एकदम नजदीक से अनुभव करना चाहता है। चांद पर जाने के लिए वह काफी जोश और उत्साह में था। अब वह दिन भर चांद पर जाने के लिए यात्रा की तैयारी में लग गया था। उसने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा रॉकेट भी बना लिया था। उस रॉकेट को रंग बिरंगे रंगों से रंग भी चुका था। उसने चांद के बारे में काफी जानकारी भी इकट्ठी कर ली थी। चांद पर जाने का नक्शा, फोटो और अन्य जरूरी सामग्री भी इकट्ठा कर ली थी। स्वयं के प्रयास से एक लंबे समय के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह अपने बनाए रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर वह लॉन्च हो गया था। उसकी यह यात्रा कई चुनौतियों से भरी हुई थी, जो एक काफी साहसी यात्रा थी। कई सारी चुनौतियों के बावजूद उसने अपने फैसले से हार नहीं मानी थी। उसने रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी और रास्ते में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शून्य होने का अनुभव भी किया। उसने काफी करीब से चांद को पूरा नजर भर देखा और चांद को काफी समय तक निहारता रहा। सैम चांद की अलौकिक सुंदरता से काफी प्रभावित भी हुआ। अंत में जब सैम का रॉकेट चंद्रमा की धरती पर नीचे उतरा तो वहां का दृश्य देखकर वह एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया था। चांद पर उतरकर वह इधर उधर घूमने लगा। सैम ने चांद की मिट्टी एवं छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े को एक जगह इकट्ठा किया। साथ ही चांद पर उगे हुए छोटे छोटे पौधे की भी उसने खोज कर ली थी। सूर्योदय और सूर्यास्त को चांद पर रहते हुए सैम ने देखा और उस रहस्य के दृश्यों को देखकर वह काफी उत्साहित भी हुआ। सैम करीब 20 दिनों तक चांद की सतह पर रहा। उसने चांद पर रहते हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के अनुभव एवं रोमांच का अनुभव किया था। अंत में सैम ने यह फैसला किया कि उसे अब अपने पृथ्वी पर वापस लौट जाना चाहिए। वह अपने रॉकेट के पास आया और रॉकेट में बैठकर वापस पृथ्वी की तरफ अपनी उड़ान शुरू कर दी। 3 दिनों के बाद वह सुरक्षित रूप से इस पृथ्वी पर वापस उतर गया। जब वह अपने घर गया तो घर के सारे सदस्य और उसके साथियों ने उसका काफी उत्साह से स्वागत सत्कार किया। सैम ने अपने चांद पर के यात्रा के अपने अनुभव और एहसासों को सभी लोगों के साथ शेयर भी किया। सैम ने चांद पर रहते हुए जो रोमांच एवं अविश्वसनीय चीजों का अनुभव किया था, उसने अपने दोस्तों और अपने परिवार को उन सारी बातें को पूरे डिटेल में बताई। सैम को उसकी साहस और चांद पर पहुंचने के लिए किए गए मेहनत के लिए काफी प्रशंसा भी लोगों से मिली। सैम अब बहुत खुश रहने लगा था कि उसने चांद पर जाने के अपने सपने को अपनी मेहनत से साकार कर लिया था। चांद पर जाने की साहसिक यात्रा इसके दिल और दिमाग पर हमेशा जीवन भर एक सुंदर स्मृति के रूप में यादगार बना रहेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने सपने को साकार करने की राह में अगर लगन और दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मोगली की कहानी तो सभी बच्चे अवश्य जानते ही होंगे। एक दिन मोगली को जंगल में घूमते घूमते किसी कीमती खजाने का एक नक्शा मिल गया। नक्शे को देखकर मोगली बहुत खुश हो गया। खजाने की खोज में जाने का उसने अपना मन बना लिया। अगले दिन सवेरे मोगली नक्शे को लेकर खजाने की खोज में अपने घर से निकल पड़ा था। चलते चलते मोगली एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। ये घना जंगल था। इस जंगल में मोगली को एक शेर मिल गया। मोगली ने शेर से कहा कि आप तो बहुत ताकतवर और साहसी हो, मुझे खजाने का एक नक्शा मिला है, क्या खजाने की खोज में मेरे साथ आप आना चाहोगे? खजाने की लालच में शेर मोगली के साथ चलने के लिए तुरंत ही सहमत हो गया। मोगली और शेर दोनों मिलकर जंगल में खजाना को खोजने लगे। जंगल इतना घना था कि मोगली को अब बहुत डर लगने लगा था, परंतु शेर ने उसे बहुत हिम्मत दी। दोनों चलते चलते उस घने जंगल को पार करके
एक पहाड़ के नजदीक पहुंचे। पहाड़ के पास एक पेड़ पर एक चील बैठा था। मोगली ने चील से कहा कि आप तो बहुत दूर तक बिल्कुल साफ देख सकते हो, हम लोग खजाने की तलाश में निकले हैं, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? चील भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। मोगली, शेर और चील साथ में चलने लगे। पहाड़ बहुत ऊंचे और उबड़ खाबड़ थे। एक जगह शेर पहाड़ पर फिसल गया और खाई में गिरने लगा, किंतु मोगली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेर को बचा लिया। चील दूर तक देखकर शेर और मोगली को सावधान किया करता था। चलते चलते रास्ते में एक भेड़ मिला। मोगली ने भेड़ को रोककर कहा कि हम सभी एक खजाने की तलाश में निकले हुए हैं, क्या तुम खजाने की तलाश में हम सभी लोगों के साथ जुड़ सकती हो? भेड़ ने कहा कि हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते रहे। आगे बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। भेड़ के नजदीक बैठकर उनके ऊन से सभी लोगों ने ठंड से राहत महसूस किया। सभी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर अगले सफर पर निकल पड़े। अंत में सभी एक रेगिस्तान में पहुंचे जहां एक ऊंट मिला। मोगली ने ऊंट को कहा कि आप तो रेगिस्तान का जहाज हो, क्या हम सभी को रेगिस्तान पार करने में मदद करोगे? हम सभी एक खजाने की तलाश में हैं, क्या तुम हम लोग के साथ आना चाहोगे? ऊंट भी खजाने की तलाश में उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सभी लोग ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट दौड़ते हुए सभी को रेगिस्तान पार करा दिया। चलते चलते सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब समुद्र पार करना था। वहां एक कछुआ था। मोगली ने उस कछुआ को कहा कि हम सभी एक खजाने की तलाश में निकले हैं। खजाने का नक्शा मेरे पास है, क्या तुम हम सभी के साथ खजाने की खोज में चल सकते हो? कछुआ भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। सफर अब काफी सुहाना एवं मजेदार हो था। सभी को कछुआ अपने तैरने की कला से समुद्र पार करा दिया। समुद्र पार कर चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा उल्लू मिला। मोगली को उल्लू से भी दोस्ती हो गई। उल्लू को बहुत तजुर्बा था। उसने सभी लोगों को कहा कि खजाना तो आप लोगों को मिल चुका है। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। उल्लू ने कहा कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर कई दिनों से साथ में रह रहे हो। आप सभी साथ में रेगिस्तान में चले, समुद्र पार किया, पहाड़ों पर चले, जंगल से गुजरे एवं घाटियों को पार किया। सारे मुसीबत में आप लोग हमेशा साथ में रहे। ये भी किसी खजाने से कम तो नहीं है। आप एक दूसरे के बिना इतनी सारी कठिनाइयों को कभी पार बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उल्लू की इस बात पर सभी जानवर सोचने लगे। मोगली को लगा कि उल्लू तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम सभी एक साथ इस सफर में रहे। सबने एक साथ मिलकर रास्ते में आने वाली समस्या और मुश्किलों को मिलकर पार किया, एक दूसरे का सहयोग किया। यह कोई खजाना से कम तो नहीं है। यह अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना है।